शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में क्यों रहते हैं, इसकी कथा। ये जो गंडकी नदी है, ये गंडकी पिछले जन्म में कौन थी? हमने सुना गुरुजनों से कि गंडकी पिछले जन्म में गंडकी नाम की एक वैश्या थी। वह रोज किसी ना किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई संत गुजरे तो संत को देखकर वैश्या का मन थोड़ी देर के लिए पवित्र हो गया। चरणों में जाकर गिर पड़ी, महाराज मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, मेरा काम केवल शरीर का व्यापार है। क्या मुझ जैसी अभागिनी, मुझ जैसी पापनी का भी क्या उद्धार संभव है? संभव है? तब संत ने दयावश कह दिया, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो जाएगा। बोली महाराज उपाय क्या है? एक उपाय है, तुम आज से ये वैश्यावृत्ति छोड़ दो और सवेरे से शाम तक भगवान के नाम का जाप करो, तुम निर्मल हो जाओगी। वैश्या ने कहा महाराज मैं भगवान का नाम तो जप सकती हूँ, ये ठीक है, पर मैं अब पुरुषों की आदी हो चुकी हूँ, अब मैं किसी पुरुष के बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है, अब मैं ये वैश्यावृत्ति छोड़ नहीं सकती। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं वैश्या ही रही आऊं और मेरा उद्धार भी हो जाए। अब संत के लिए तो ये बात बड़ी कठिन है। अच्छा वो ये समझने को तैयार थी कि तू नाम जपेगी, ठीक है मैं नाम जप लूंगी, पर पुरुषों का संग करते करते अब मैं आदी हो गई हूं इन चीजों की, छोड़ा नहीं जाएगा, कोई उपाय और बताओ। तब संत ने उपाय दूसरा बताया। संत जी ने कहा तो सुन, सूर्य अस्त होने के बाद तेरे घर में जो पुरुष आ जाए उसे तू अपना पति समझ करके उसकी सेवा करेगी। यदि तू उसे अपना पति समझकर सेवा करेगी तो तू पतिव्रता नारी बन करके परम धाम को प्राप्त कर लेगी। हाँ महाराज ये ठीक है। अब वो रोज सूर्य अस्त के बाद जो भी पुरुष आता उसे वह अपना पति जानकर उसके नाम का सिंदूर माथे पे लगा लेती, उसके पांव धोती, उसकी सेवा करती, आरती उतारती इस भाव से कि ये मेरे पति हैं एक रात के लिए, और वह अपने पति की तरह व्यवहार अपने उस पुरुष से करती। और सवेरा होता वो पुरुष चला जाता, कल दूसरा पुरुष आता, फिर उसके साथ वो वही व्यवहार करती। करते 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 समय बीत गया। चूंकि उसने संत और गुरुजनों की बात पर यकीन किया है। एक बात बताऊं, आपने अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया है तो गुरु वचनों पर विश्वास करके उन वचनों का पालन कर लोगे तो भी परमात्मा की प्राप्ति होगी ही होगी, तुम कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, क्योंकि तुमने गुरु वचनों पर विश्वास किया है और विश्वास वो ही फलदायक। उसने वो भले वैश्या थी, नाम था गंडकी, भले वैश्या थी, परंतु उसने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया। रोज भगवान का नाम जपती और जो पति आ जाए पति समझकर उसकी सेवा करती। करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान को लगा कि इसने गुरु वचनों पर विश्वास किया है, चलकर किसे कृतार्थ करना ही पड़ेगा। तो आज भगवान तो कम कौतुकी थोड़ी है, भगवान तो भगवान है। भगवान का भी कभी कभी मन हो जाता है चलो हम भी देख के आए क्या चल रहा है। तो आज भगवान भी उस वैश्या के घर आ गए, सामान्य रूप बनाकर आए तो उसने वही व्यवहार किया, पांव धोए, आरती उतारी, बिठाया, भोजन, नाश्ता, चाय इत्यादि कराया। और अब आज तो कोई सामान्य पुरुष था नहीं, आज तो भगवान थे और भगवान भी लीलाधर। भगवान जैसे ही वह वैश्या भगवान की सेवा करी, रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी भगवान ने नाटक शुरू कर दिया। भगवान बोले सुनो, सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा। अच्छा पतिदेव मैं अभी बुलाती हूँ वैद्य जी को। ना ना ना, मुझे वैद्य से काम नहीं, तुम मत जाओ कहीं छोड़कर।
सवेरे 4 बजते बजते तो भगवान ने मरने का नाटक कर लिया, भगवान मर गए। भगवान तो लीलाधर। अब उसका पति मर गया, अर्थात वह जब पति मरा तो वह वैश्या सोची मेरे पति मर गए। सवेरा हुआ, नगर वासियों को बुलाया, लोगों को लगा पता नहीं ये फला व्यक्ति कहां से आया, चलो इसकी अंतिम क्रिया हम करें। अर्थी सजाई, भगवान को अर्थी पर लिटाया, चली चिता की तरफ शमशान। तो यह वैश्या भी पांव में माहौर लगा के, मेहंदी रचा के, मंगलसूत्र पहन के, 16 श्रृंगार करके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव वाले ने बोला तुम कहां जा रही हो? बोले हमारे पति मर गए हैं ना, हम सती होने जा रही हैं। गांव वालों को बड़ी हंसी आई। राम राम, वैश्या का भी कोई पति होता है? अच्छा, सबकी नजर में वो वैश्या थी, किसी को ये नहीं पता था कि इसके जीवन में कोई संत आ गए हैं और इसका जीवन बदल करके चले गए। सब उसे वैश्या मानते थे। और वह चली 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 शमशान में पहुंची, चिता तैयार हुई। उसके पति अर्थात भगवान को चिता पर गांव वालों ने लिटाया और जब आग लगाने लगे तो इस वैश्या ने रोक दिया, गंडकी ने, सुनो आग ना लगाना। उसने चिता पर रख दिया, अपने आप को चिता पर बिठाकर अपनी गोद में भगवान का सिर रखा और कह दिया कि हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने गुरु वचनों पर विश्वास करके, यदि मैंने गुरु के वचनों को मैंने नहीं तोड़ा, और यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने अपने इस पति से प्रेम किया है, तो हे अग्नि देवता प्रकट हो जाओ। कहते ही सचमुच चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी। अब भगवान ने एक आंख खोल के देखी कि ये भागी तो नहीं, आग लगी है सो कोई भी भागेगा। अब भगवान ने एक आंख खोली और जब खोल कर देखी तो वो बैठी आंख बंद करके, भगवान को लगा ये तो बिल्कुल पक्की है। अब भगवान ने दोनों आंखें खोली और जब चिता जलने लगा, उसका शरीर जलने लगा और वो फिर भी बैठी। भगवान समझ गए चेली पक्की है, पक्की है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, वाह देवी, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गई हूं, मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विधाता, आज तक मैंने जीवन में इतना सुख नहीं पाया। जब आपका सिर मेरी गोद पर था तब मुझे सबसे ज्यादा सुख मिल रहा था। मैं यही चाहती हूं नाथ कि आपका सिर सदा सदा के लिए मेरी गोद में रहे, आप सदा के लिए मेरी गोद में विराजमान हो जाओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया, कहा अब से तुम गंडकी नदी बनकर बहोगी और मैं सालिग्राम बनकर सदा तुम्हारी गोद में रहूंगा। वही भगवान के प्रेम में वह गंडकी नदी, वह स्त्री नदी के रूप में परिणत हो गई, प्रेम में पिघल गई और नदी वहीं से प्रकट हो गई और उसके भीतर सालिग्राम भगवान सदा सदा के लिए प्रकट हो गए। बोलिए सालिग्राम भगवान की। तो यह गंडकी और यह सालिग्राम भगवान की कथा है। इसी आज वर्तमान में यह गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। आज यह नदी कहाँ है? नेपाल। आज भी कहते हैं कि वहां तुलसी ऐसे डालने से ना सालिग्राम भगवान मैग्नेट की तरह चिपक करके ऊपर आ जाते हैं। पूरी दुनिया में केवल गंडकी में ही सालिग्राम भगवान पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं के पत्थर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सोने को रख सके, पचा सके। केवल गंडकी नदी में सालिग्राम भगवान की शिला ही ऐसी शिला है जो सोने को भी धारण कर सकती है। दुनिया के कोई पत्थर में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए इस पत्थर को भगवान का दर्जा दिया गया, ये ईश्वर है। ये सालिग्राम भगवान की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। लाओ और पूजा करनी शुरू कर दो, ये स्वयं प्रतिष्ठित है, सर्वशक्तिमान है,
शालिग्राम भगवान चाहे जरा इतने से हो या इतने बड़े, वो एक ही परिणाम देने वाले हैं, उनमें भेद नहीं समझना चाहिए। और हर वैष्णव के घर में, हर सनातनी के घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी के बिना घर तो घर नहीं, शमशान है। जिसके घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, शालिग्राम जी ना हो, उस घर का पानी भी पीना नहीं चाहिए, चाहे वो घर भले ब्राह्मण का ही क्यों ना हो। पंडित जी के घर में भी यदि लड्डू गोपाल जी और यदि शालिग्राम भगवान नहीं है तो उस ब्राह्मण के घर में भी पानी पीने का हक नहीं। भक्तों के लिए ये बातें विस्तार से लिखी हैं। इसलिए शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल जी का होना आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी की पूजा स्वयं माताएं कर सकती हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा केवल पुरुषों को करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां क्यों नहीं करें, इसके पीछे भी एक कथा है। चर्चा कुछ ऐसी है कि जब वृंदा, चलो अब हम आपको पूरी कथा सुना ही देते हैं, संदेह ना रह जाए। जिस धरती में आप बैठे हैं इसे वृंदावन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरी माँ? वृंदावन। आपको पता है कि वृंदावन का नाम वृंदावन कब से पड़ा? वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा जाता है? बोलो, आज हम आपको बतलाएंगे। वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा जाता है? जब भगवान नारायण ने जालंधर को मरवाया, शंकर जी ने जालंधर को मारा। जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। उस वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा पातिव्रत भंग किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान पत्थर हो गए, वही पत्थर शालिग्राम कहलाए। भगवान ने कहा, वृंदा ने कहा कि पत्थर हो जाओ, तो अब वृंदा रोने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मेरे तो आप ही सहारे हो। तब भगवान ने कहा कि तुम वृक्ष हो जाओ, तुलसी बन जाओ, और मैं सदा तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हारे बिना कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो वृंदा ने कहा, जैसे आप मेरे पति बनकर आए, कल को किसी और के पास चले गए तो? तब भगवान ने कहा कि मैं शालिग्राम बनकर पूजूंगा और मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। स्त्री को ना ये लगता रहता है मेरे पति को कोई दूसरी औरत ना फंसा ले, तो वृंदा को भी यही लग रहा था मेरे भगवान मेरे पति को कोई दूसरी महिला अपने कब्जे में ना कर ले। तो भगवान ने कह दिया कि अब हम महिलाओं के हाथों की पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे, केवल शालिग्राम जी। और ये भी भगवान ने मन से नहीं कहा, तुलसी के कहने से कहा। इसलिए भगवान स्त्रियों की पूजा स्वीकार नहीं करते, केवल शालिग्राम जी। आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें तो वो स्वीकार है। हाँ, लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं, शालिग्राम जी की कोई पुरुष करे, बच्चे करें, पति करे, पुरुष वर्ग करे, स्नान कराए। हाँ, शालिग्राम जी का चरणामृत जरूर लेना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, सबको चरणोदक। वृंदावन का नाम वृंदावन कब से पड़ा? भगवान ने वृंदा से कहा तुम तुलसी बनकर चली जाओ, तो इस दुनिया में सबसे पहले तुलसी का वृक्ष इसी धरती पर उगा। इस धरती पर दुनिया में सबसे पहले तुलसी का वृक्ष उगा, इसलिए इसे वृंदावन कहना शुरू कर दिए। तुलसी सब, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रकट स्थली नहीं, यह तुलसी की भी प्रकट स्थली है। ये जो धरती है, इस दुनिया में सबसे, जैसी कश्मीर में केसर होती है, कश्मीर में केसर होती है,
उसी प्रकार धरती में सबसे पहले तुलसी का प्राकट्य इस धरती पर हुआ, इसलिए से वृंदावन के नाम से जाना गया। वृंदा का वन, वृंदावन, जहां तुलसी का वन हो गया, तुलसी प्रकट हो गई। यह केवल कृष्ण की प्रकट स्थली नहीं, यह वृंदा अर्थात तुलसी की प्रकट स्थली भी है। हाँ, इसलिए तुलसी का एक नाम भी है, तुलसी का एक नाम है वृंदावनी। तुलसी का नाम है, तुलसी तो इसका नाम है ही, वृंदा तो इसका नाम है ही, वृंदावनी भी इसका नाम है, तुलसी का नाम। तुलसी की बड़ी महिमा है। जिसके गले में तुलसी होती है वह कभी नरक नहीं जाता, इसलिए तुलसी की माला हम सबको धारण करनी चाहिए। तुलसी हम सबके गले में होनी ही चाहिए। जो आदमी मर जाता है, कई बार आपके घर में तुलसी सूख जाती है, उस तुलसी को फेंका ना करो। सूख गई तुलसी, उसकी लकड़ियां तोड़कर व्यवस्थित सुरक्षित रख दो। क्या करें, जब घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि कभी हो तो हवन कुंड में लकड़ी छोटी सी तुलसी की डालकर उसमें हवन करने से, तुलसी की लकड़ी पर हवन करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इतनी सारी लकड़ियां कहां मिलेंगी कि उसमें हवन करें, तो ज्यादा ना सही थोड़ी सी तुम तुलसी डाल सकते हो। और जब कोई मर जाता है और आप यदि उसके मरने पर गए हैं, खासकर मैं पुरुष वर्गों से कह रहा हूं, जब आप किसी के मरने पर जावें, उसकी अंतिम यात्रा पर, शव यात्रा पर, तो अपने घर से खाली हाथ ना जाया करो। शव यात्रा पर एक तुलसी का तिनका, तुलसी की लकड़ी लेकर जाया करो। और जब मुर्दा जलने लगे तो उसकी चिता पर आग लगाने से पहले सब लोग छोड़ते हैं ना उसके ऊपर, वहां एक विधान होता है, तो तुलसी चिता पर छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जो तुलसी की चिता पर जलता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो तुलसी की चिता तो आज बन नहीं सकती, इतनी सारी लकड़ियां तुलसी की कहां आएंगी। तो कोई बात नहीं, तुमने तुलसी का एक तिनका भी यदि उसकी जलती चिता पर डाल दिया तो वह भगवान के धाम को जाएगा। यह तुलसी की महिमा है, यह तुलसी की महिमा है। इसलिए तुलसी बहुत महत्व रखती है। विज्ञान भी कहता है तुलसी का पौधा ही ऐसा है, पीपल और वट और नीम के बाद जो 24 घंटे तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है, आपको पता है। तुलसी साइंटिफिक है, हजारों प्रकार की बीमारियों में तुलसी का रस डाला जाता है। साइंस भी इसे प्रूव कर चुका है। इसलिए ये तुलसी हम सबकी माता इसलिए है क्योंकि यह हम सबको बीमारी से बचाती भी है, और केवल बीमारी नहीं, भाव रोग की बीमारी से भी तुलसी मुक्त कर देती हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। रोज हमें तुलसी महारानी का पूजन करना चाहिए। हाँ, रोज हमें तुलसी को चंदन, तुलसी को जल थोड़ा सा ही डाल दें, ज्यादा 1 लोटा जल पूरा तुलसी में ना डालें। तुलसी में ज्यादा जल डाल देंगे ना तो तुलसी की जड़ें भी सूख जाएंगी, तुलसी सूख जाएगी। थोड़ा पानी डालें जितने की, बाकी पानी बाजू में बर्तन रख लें, उसमें चढ़ाएं तुलसी के रूप, थोड़ा सा छिड़क दें और बाकी चढ़ाएं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और घी का दिया तुलसी के पास जलाना चाहिए। हाँ, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में नित्य तुलसी की पूजा होनी चाहिए। यही तो वृंदावन है। आप भी अपने घर को वृंदावन बनाएं। हनुमान जी लंका गए तो विभीषण के घर में भी तुलसी थी। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हरस कपिराय। लंका में भी विभीषण जी तुलसी पूजा करते थे। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में
तुलसी की पूजा आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। इसलिए तुलसी की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन है हम, पुरंजनी है हमारी बुद्धि, और अविज्ञात है ईश्वर। कथा तो वैसे बहुत बड़ी है पुरंजन उपाख्यान की, पर मैं बहुत छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में आपको भावार्थ समझाने की कोशिश करता हूं। एक पुरंजन है और एक पुरंजनी है। एक पुरंजन है, एक अविज्ञात है। अविज्ञात मतलब वह जिसका ज्ञान ना हो, अर्थात ईश्वर। एक ईश्वर है और एक पुरंजन। पुरंजन मतलब हम। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, ये समझिए। परमात्मा को अविज्ञात कहते हैं, जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। एक बार जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि मैं संसार का भ्रमण करने जाऊंगा। भगवान ने बहुत रोका कि देखो यहाँ हमारे साथ हो, खुश हो, आनंद से हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ। बहुत रोका भगवान ने, पर हमें लगा नाना हम जरा घूम के आए। और घूमने आए संसार में तो हमें एक नगर बड़ा अच्छा लगा। ये कौन सा नगर है? बोले यह नवद्वारे पुरे देही, नव दरवाजों का शरीर अर्थात मनुष्य का शरीर हमें बड़ा पसंद आया। तब पुरंजन अर्थात आत्मा, जीव इस शरीर में प्रवेश कर गई और हम स्वस्थ सुंदर खड़े हो गए। अब हमारा मन बुद्धि में लग गया, संसार के विषयों में लग गया। मन कहता है कि ये कर लें, ठीक है कर लें, ये कर लें, ठीक है कर लें। सारी जिंदगी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में निकालते हैं और हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। हम अपने आप को क्या समझने लगे कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, जबकि हम स्त्री और हम पुरुष नहीं हैं। हम स्त्री और हम पुरुष नहीं हैं, पर मान लेते हैं ना कि हम स्त्री पुरुष हैं। हम केवल आत्मा हैं, हम केवल ईश्वर के अंश हैं, यह सत्य है। बाकी यह काया बनती और बिगड़ती रहती है। हमारे शरीर वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है हमारा शरीर जो है वह बदलता रहता है। आत्मा जो है शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और उतार के फेंक देती है, फिर दूसरा धारण कर लेती है। हमने आज यह शरीर पाया, इसके पहले भी हमने कोई दूसरा शरीर पाया था, इसके बाद भी हम कोई दूसरा शरीर पाएंगे, क्योंकि कपड़े हम रोज बदलते हैं। उसी तरह आत्मा शरीर रूपी, शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है। एक आपने एक मूवी देखी हो, छोटी सी पिक्चर, उसमें यह पूरा सिद्धांत आपको मैं समझा सकता हूं। पिक्चर एक रोबोट करके पिक्चर है, मूवी है ना, रोबोट पिक्चर का नाम है। उसकी एक छोटी सी कहानी, इससे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, समझिएगा। एक रोबोट नाम की पिक्चर बनी थी बहुत पहले। उसमें क्या था, एक व्यक्ति था, एक हीरो था। उसने एक मशीन बनाई, ऐसी मशीन बनाई कि जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थी, इंसानों जैसा काम करती थी, और इंसानों से उसकी क्षमता 1000 गुना ज़्यादा थी। इंसानों से उसकी शक्ति 1000 गुना ज़्यादा थी। अब वो जो मशीन थी ना, वो रोबोट था। उस व्यक्ति ने उसमें ऐसा सिस्टम लगा रखा था कि वो सुनता भी था, बोलता भी था, चलता भी था, सब कुछ जानता भी था। कहाँ क्या है वो सब, एक पुस्तक को एक बार देखता तो स्कैन करके सब अंदर कर लेता, पढ़ लेता 1 मिनट में सब। उस रोबोट ने, उसके भी हार्मोन से जाग गए। उस रोबोट ने एक लड़की से प्यार कर लिया, है ना, ये पिक्चर की पूरी कहानी है। उस रोबोट से एक लड़की से, उस रोबोट को एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, वो लड़की जानती थी कि ये मशीन है, यह इंसान नहीं है, पर वो कह रहा था ना, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अर्थात वह रोबोट जो था
वह इंसान नहीं था, पर अपने आप को इंसान मान रहा था। वह मनुष्य नहीं था, वो मशीन थी। पर चूंकि इंसानों के बीच में रह रह के उस मशीन के भी हार्मोन से शायर जाग गए और उसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सही है ना, यही कहानी है ना जिसने देखा है। अंत में क्या हुआ, वह एक मशीन थी। वह अपने आप को इंसान समझ रहा था, मनुष्य समझ रहा था, वो मनुष्य नहीं था, वो मशीन थी। उसी तरह तुम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हो तो तुम मनुष्य नहीं हो। जैसे वह मशीन ने अपने आप को मनुष्य समझ लिया, पर वो मनुष्य नहीं था, वो एक मशीन थी। उसी तरह तुमने मनुष्य समझ लिया है अपने आप को, तुम मनुष्य नहीं हो। हम मनुष्य नहीं है। हम कौन हैं? हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। कोई, आप लोग अपने आप को स्त्री समझती हो, पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है। ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। वह रोबोट था, पर उसने अपने आप को पुरुष समझ रहा था, वह पुरुष नहीं था, रोबोट था। उसी तरह तुम अपने आप को स्त्री समझ रही हो, पुरुष समझ रहे हो। ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम क्या हो? एक जीवात्मा हो, ओनली जीवात्मा हो। सच्चाई यही है। उस रोबोट की वो मशीन, वो डिस्क निकाल दी गई, वो आदमी गिर गया। वो एक छोटी सी उसमें चिप लगी थी जिसमें सब रिकॉर्ड होता था, जिसके पास वो सब डेटा था, वो चिप निकाल दी गई, वो मशीन खाली खंडहर हो गई। ये जो चिप थी ना, आपके मोबाइल में जो डेटा है सारा जाकर के मेमोरी कार्ड में सेव होता है। यदि मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाए तो आपके मोबाइल में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सारी वीडियो फोटोज उसमें आ जाएंगी। उसी तरह ये जो तुम्हारी आत्मा है, यही पावर है। वो आत्मा निकल जाए तो शरीर तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है, ज्यों का त्यों लोग ले जाके जला देते हैं। तो मैं कौन था? क्या मैं शरीर था? यदि शरीर था तो मैं तो तब भी था ना जब मेरी आत्मा नहीं थी। इसका अर्थ है मैं शरीर से अलग हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? लोग मुझे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। बताओ यह अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? मेरे शरीर का नाम है या मेरी आत्मा का नाम है? किसका नाम है? किसका नाम? किसका है? शरीर की पहचान, मेरा ये हुलिया जो है ना, इस हुलिया को आप अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। कल को मैं ही रूप बदल के आपके घर आ जाऊं तो आप मुझे, मैं लाग कहूं मैं ही अनिरुद्धाचार्य हो, मेरा हुलिया चेंज हो, तो आप कहेंगे ना साहब आप झूठ बोल रहे हैं। होता है कि नहीं? हाँ या ना? कई बार ऐसा हुआ है, लोग मेरे से ही आके पूछते हैं बताइए महाराज जी कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कौन से वाले महाराज जी से मिलना? बोले अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना है। हमसे ही पूछ लेते हैं लोग पता। हाँ, कहाँ मिलेंगे? हमने कहा ऊपर जाओ मिलेंगे। वो ऊपर आके बैठते हैं, फिर हम भी आ जाते हैं। अरे आप तो वही, हमने कहा वही तो थे हम। इसका अर्थ है ये जो हमारा नाम है, यह नाम हमारी आत्मा का नहीं है, यह नाम हमारी चमड़ी का है, स्वरूप का है। इस स्वरूप को आप जानने पहचानने लगे हैं अनिरुद्धाचार्य के नाम से। ये दो पुष्प हैं, इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। इसे गुलाब का पुष्प कहते हैं, इसे गेंदे का पुष्प कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां बड़ी होती हैं, इसकी पंखुड़ियां जरा छोटी छोटी होती हैं। ये जो गुलाब है, इसका नाम जो है, इसकी आकृति को हम गुलाब कहते हैं। यदि इसके ही जैसा कोई दूसरा पुष्प भी आए तो थोड़ी देर को हम उसे भी गुलाब ही कहेंगे। तो ये जो नाम है तुम्हारा, सीता, गीता, राम, श्याम, ये जो तुम्हारे नाम हैं, ये तुम्हारे शरीर के भी नहीं है। शरीर का जो वर्तमान में हुलिया है, जिसे लोग पहचान रहे हैं। चलो, आपका दोस्त यदि आपको 20 साल बाद मिल जाए और आप जाकर खड़े हो जाएं
वो कहेगा साहब कौन हो? अरे पहचानता नहीं, मैं तेरा मित्र वही। अच्छा तू वही है? हाँ। अच्छा तू तू फलाना? हाँ हाँ। अरे अब पहचाना। लो, खड़ा तो सामने था पर 20 साल में उसका हुलिया बदल गया। जिस हुलिया को उसने देखा था, माना कि आपका नाम घनश्याम है, मैंने घनश्याम को देखा बचपन में, अब वो घनश्याम 20 साल बाद जवान होके जब मुझे दिखा तो मैं पहचाना नहीं, क्योंकि मैं उस हुलिया को, घनश्याम का वो हुलिया मेरी आंखों में था, अब तो घनश्याम का हुलिया बदल गया ना। अब जब कोई बताएगा ये वही है, तब फिर वो हुलिया भी मेरी आंखों में स्कैन हो जाएगा और मैं उसे उस नाम से भी पहचानने लगूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, नाम जो होता है वह आत्मा का नाम नहीं है, शरीर का नाम है। और शरीर में भी वह शरीर जिस शरीर को आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिस हुलिया को आप जान रहे हैं। इसलिए नाम शरीर का है। और मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं ईश्वर से निकली हुई, ईश्वर ही आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, सच कहता हूं मेरी मां, तुम्हारा हृदय ही क्षीर सागर है और परमात्मा ही वह आत्मा है। सबके भीतर परमात्मा रहते हैं, सबके भीतर हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लोग ढूंढते हैं भगवान को, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अरे तुम ही तो भगवान हो। तुम दूसरों को क्या ढूंढते हो, दूसरों को क्या पहचानते हो? जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे उस दिन भगवान के निकट चले जाओगे। ईश्वर ही हो तुम, तुम्हारे अंदर जो देखने की, सुनने की, बोलने की क्षमता है वह ईश्वर ही है। अब तुम इस बात को ना जानो तो हम क्या करें? अंत में वह पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा और फिर स्त्री बना। तब अभिज्ञात ने उसे कहा, कहाँ स्त्री बना डोल रहा है? पिछले जन्म में तू पुरुष था, स्त्री का चिंतन करके फिर स्त्री बन गया। जन्म और मृत्यु के कुचक्र से कोई निकाल सकता है, केवल भगवान निकाल सकते हैं। इसलिए जल्दी से संसार से मन को हटाकर भगवान में मन को लगा देना चाहिए। एक बार प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा कि मैंने 3 बेटियों की कथा सुनाई, एक बेटे की कथा सुनाई, अब मनु जी के दूसरे बेटे प्रियव्रत की कथा सुनाता हूं। परीक्षित ने कहा प्रियव्रत तो सन्यासी थे, वो विरक्त थे, फिर उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? बोले भगवान के कहने से उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया, जिनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि हुए, फिर अंग हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी ने अपने 100 बच्चों को खड़ा करके और 100 बच्चों को उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभ देव जी अपने बच्चों से कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो शरीर है ये हमें क्यों मिला है? कभी इस पर विचार किया है? कष्टान कामान नरहते विडभुजाम, ये पेट तो अपना पशु और पक्षी भी भर लेते हैं, कूकर सूकर भी भर लेते हैं, तो क्या तुम खाने ही संसार में आए हो? क्या सोने ही संसार में आए हो? क्या बच्चे ही पैदा करने आए हो? ये काम तो लगभग सब कर रहे हैं। इसलिए तुम जागो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ।
और भगवान का चिंतन करके अपना लोक परलोक सवार लो, इसी से हम सबका कल्याण है। कहां उलझे पड़े हो? ऋषभदेव जी की बातें सुन के नवपुत्र तो योगेश्वर हो गए और सबसे बड़े भरत जी राजा हो गए और उन्होंने बड़े प्रेम से राजधर्म का निर्वहन किया। ऋषभदेव जी अंत में सबका त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। ऋषभदेव जी जड़ भरत श्री भरत जी महाराज अपना घर परिवार छोड़कर एक दिन उनकी वैराग्य हो गया, सब छोड़ करके वो माता गंडकी के तट पर, गंडकी नदी वही नदी है जहां शालिग्राम भगवान आज भी मौजूद हैं। शालिग्राम भगवान जो हैं गंडकी नदी में मिलते हैं। गंडकी नदी की भी एक छोटी सी कथा है। हम जब अयोध्या में थे तो जो गुरुजी हमें राम कथा पढ़ाते थे, रामचरितमानस, उन्होंने हमें ये कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि ये जो गंडकी है इसकी भी एक कथा है। बोले गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान क्यों रहते हैं? अच्छा, असली शालिग्राम भगवान की आपको पहचान है? नहीं, नहीं। असली शालिग्राम भगवान बिल्कुल काले होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, असली शालिग्राम भगवान में आप सोना, उस शालिग्राम भगवान में सोना ऐसे घिसिएगा तो सोने की धारी बन जाएगी उसमें। शालिग्राम भगवान सोना भी खाते हैं, आपको पता है? आप घिस दीजिए सारा सोना, पूरा जितना वजन के शालिग्राम होंगे उतने वजन सोना उनके अंदर चला जाएगा। यदि आपके शालिग्राम जी 100 ग्राम के हैं तो 100 ग्राम सोना वो पचाने की ताकत रखेंगे। आप सोना घिसते जाइए, घिसते सारा सोना शालिग्राम जी के अंदर चला जाएगा। तो आप पूरा सोना ना खिलाएं उनको। तो यदि आप चेक करना चाहें तो शालिग्राम भगवान में एक सोने की यूं, सोने से यूं हल्का सा ऐसा घिसें तो उसमें शालिग्राम भगवान जी में सोने की धार दिखने लगेगी, रेखा दिखने लगेगी सोने की, मतलब सोना उसमें प्रवेश कर जाएगा। समझ लेना कि असली शालिग्राम भगवान। यही शालिग्राम भगवान की पहचान है। अधिक सांवले होते हैं शालिग्राम भगवान जी, अधिक काले होते हैं। भगवान सोने को भी पचा लेते हैं। सोचिए, पहले के राजा महाराजा अपना सोना शालिग्राम जी की शिलाओं में छिपाते थे, आपको पता है? पहले के राजा महाराजाओं के पास शालिग्राम जी की बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी, वो अपने राजमहल में रखा करते। और राजाओं का जो खजाना होता था ना, अच्छा, शालिग्राम जी में जो सोना चला जाता है ना वो वापस भी निकल आता है। ये और बात है, निकालने की तरकीब सुनारों के पास होती है। चला जाता है, निकल भी आता है बराबर। अब जैसे आपके घर में लॉकर वगैरह ना हो और सोना छिपाना हो, तो आप भी 4-6 किलो के शालिग्राम जी हों तो 4-6 किलो सोना अंदर चला जाएगा, वो किसी की पकड़ में नहीं आएगा। पहले के राजा महाराजा हजारों टन सोना छिपाते थे भगवान जी के अंदर। तो सोने को पचाने की जो क्षमता रखें वो भगवान नहीं तो और कौन है? इसलिए वृंदा गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और भरत जी ने प्रेम पूर्वक भगवत चिंतन करना स्टार्ट कर दिया। अभी भगवान का भजन कर ही रहे थे और श्री
भरत जी की एक मृगी पानी पी रही थी और उसका पेट में बच्चा था, गर्भवती थी, अर्थात वो प्रसव के दर्द से तड़प रही थी, पानी पी रही थी। तभी शेर ने दहाड़ लगाई और वह अपनी जान बचाने आगे बढ़ी। परिणाम स्वरूप उसका गर्भ पानी में गिर गया और वह मृग का बच्चा तड़पने लगा। भरत जी उसे बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। किसी की रक्षा कर लेना बुरा नहीं था, पर गलती यह हो गई, भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। ये जो प्यार है ना, यही हमें नरक ले जाता है। इसलिए प्यार जगत से नहीं, जगन्नाथ से होना चाहिए। भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। संसार के लोग ये प्रेम नहीं जानते। भरत जी मृग से प्रेम करने लगे और प्रेम भरत जी मृग का। अब माला जपना छोड़ दिए और मेरा मृग मेरा मृग 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 जपने लगे। और जब मरे तो यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ। जब भरत जी जाने लगे तो मृग का चिंतन, मेरे मृग का क्या होगा। अंतिम समय मृग का चिंतन करते करते प्राण निकले तो स्वयं यमराज जी ने कहा, आप तो मृग का चिंतन करते आए हैं, अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। अरे जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी ही होती है। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका। हाँ, हमारा मन जहां लगेगा, हमारी मति जहां होगी, हमारी गति भी वही होगी, वैसी ही। इसलिए संभल कर बैठना जग में, जरा संभल जाओ और सावधान हो जाओ। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। भरत जी ने तो एक मृग में मन लगाया तो मृग बन के आना पड़ा, और आज दुनिया वाले तो ना जाने कहां कहां मन लगाते हैं। इसलिए कहता हूं ज्यादा जगह मन ना लगाया करो। मैया अच्छा बताओ, आपने कितनी जगह मन लगाया है। हाँ, बेटे में, बेटी में, नाती में, पोते में, पति में, परिवार में, पैसे में, इतनी जगह मन लगा है महाराज। और फिर पड़ोसन में, और फिर कुत्ता भी तो पालना है, कुत्ते में। इतनी सारी जगह लोगों का मन लगा हुआ है। अरे भैया, एक गांठ होए ना तो खुल भी जाए। चलो 2 गांठ भी खोलना आसान है, पर 3 गांठ लग जाए तो जरा कठिन है खोलना, और 4 लग जाए और कठिन। अब आपके दोनों हाथ बांधकर, कोई एक गांठ बांधकर आपको पानी में फेंक दे तो एक गांठ आपकी है, और आपको पानी में डाल दिया बांध के तो एक गांठ तो आप आराम से खोल के बचने की संभावना है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, 2 गांठ लगाकर आपको हाथ बांधकर कोई पानी में फेंक दे तो आप कोशिश करके मुंह से 2 गांठ भी खोल सकते हैं, संभावना है। पर खतरा तब बढ़ जाता है जब गांठें 3 हों, और खतरा और ज्यादा हो गया जब गांठें 4 हों, और मरने की पूरी संभावना हो जाती है जब गांठें 5 हों। आप बताओ साहब, आपकी कितनी गांठें? कितनी कितनी मैया? उतनी ही लगाना जितना मरने से पहले खोल सको। खोलना भी तुम्हें ही है, ना खोलोगी तो फिर अगले जन्म में आओगी वही बनके 84। खोलना तुम्हें ही है, ना भगवान खोलने आएंगे, ना पड़ोसी खोलने आएंगे, ना तुम्हारा बेटा खोलने आएगा, ना तुम्हारी बिटिया खोलने आएगी। तुम्हें ही खोलना है। खोलो तो ठीक है, नहीं घूमो 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कई लोगों ने तो 20 गांठ लगा रखी हैं। अब तो बच्चे 2-2 3-3 होने लगे, पहले तो 12-12 बच्चे होते थे। 8 तो छोरा होते थे। हाँ, और 6 छोरियां। कई बार तो माँ बाप भूल जाते थे कि बच्चे का नाम क्या है, इतने सारे थे।
इतनी फौज होती थी पहले पूरी क्रिकेट टीम। कोई फायदा नहीं इतना प्रपंच में उलझने से। भगवान का चिंतन करो, कल्याण करो अपना। तो समझदारी यही है कि आपने अपने जीवन में जितनी कम गांठें लगाई हैं आप उतने ही समझदार हैं, और आपने अपने जितनी गांठें अधिक लगाई हैं आप उतने ही मूर्ख कहलाए जाएंगे। अब मूर्ख या समझदार दोनों आपको ही निर्णय करना है, आपको क्या बनना है, मूर्ख या समझदार। समझदार वही है जो भगवान से नाता जोड़े। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे ज्यादा रिश्तेदार हैं, आपके कितने हैं? ये माताएं, अच्छा मैया लोग ना अगले जन्म में फिर स्त्री बनने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि स्त्रियों का मन बेटियों में ज्यादा लग रहा है। बेटी बेटी बेटी, तो किसी का पोता पोता पोता। एक ने कुत्ता पाल लिया, मेरा कुत्ता मेरा डॉगी, मेरा कुत्ता मेरा डॉगी, और मरा तो अगले जन्म में फिर उसी घर का खुद कुत्ता बन के आ गया। उस घर के बच्चे बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ईमानदार इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी मरे तो बेचारे घर का चिंतन करते करते मरे, तो भगवान ने उन्हें उसी घर का कुत्ता बना के भेजा। जाओ तुम्हारा मन घर ताकने में ज्यादा था, सो कुत्ता बन के ताको, अब ताकते रहो। अंते यामति सा गति, जहां मति वहां गति। इसलिए संभल जाओ, सावधान। मन भगवान से पल भर के लिए ना हटे, काम बराबर करो, संसार से संबंध रखो, व्यवहार करो, पर मन भगवान में लगा करके सब काम करो। इसी में हम सबकी समझदारी है। भरत जी दूसरे जन्म में मृग बने, फिर उन्हें एक अवसर दिया गया, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। उन्होंने राजा रहुगण को भरत, जड़ भरत बन करके उन्होंने, कोई पढ़ाई लिखाई तो विद्वान थे ही, पिता के दिखाते पढ़े लिखे नहीं, लोग उन्हें मूर्ख अर्थात जड़ भरत कहने लगे। तब राजा रहुगण का अहंकार उन्होंने भंग किया। राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़ के सत्संग करने गंगा सागर जा रहा था। एक कहार रास्ते में बीमार पड़ गया, तब भरत जी के कंधे में उन्होंने पालकी दी, और भरत जी जब पालकी लेकर चले तो रास्ते में चींटियां ना मर जाएं, छलांग लगाए तो राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण व्यंग बोला, क्यों रे, क्या तुझे जानकारी नहीं है मैं कौन हूं? मैं तुझे अभी मृत्यु दंड दे सकता हूं, मार सकता हूं। तब भरत जी को लगा इस मृग को ज्ञान देना ही पड़ेगा। ये राजा रहुगण पिछले जन्म का वही मृग है जिसमें भरत जी का मन लगा था। मृग का मन भरत में लगा तो मृग मनुष्य बन के आया, और मनुष्य का मन मृग में लगा तो भरत जी मृग बन के आए। जिसकी जहां मति उसकी वहां गति। अब भरत जी ज्ञान दे रहे हैं, गंत त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धम् भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशौ न विदाम प्रवादः। बड़े प्रेम से भरत जी उपदेश कर रहे हैं। राजन रहुगण, आप कह रहे हो आप हमें मार डालोगे, मारोगे किसे? शरीर को या फिर आत्मा को? शरीर नश्वर है, शरीर ऑलरेडी जड़ है, चेतना तो आत्मा में है। शरीर और आत्मा दोनों, मैं मोटा हूं, पतला हूं, गोरा हूं, काला हूं, बताओ गोरा होना काला होना ये आत्मा का धर्म है या शरीर का? जोर से बोलो मैया, हो गई पंचायत। अब सुनो, बताओ गोरा होना काला होना आत्मा का धर्म है या शरीर का? किसका? मोटा होना पतला होना आत्मा का धर्म है या शरीर का? हाँ, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, शरीर गोरा होता है, शरीर काला होता है। ना तो आत्मा मोटी होती है, ना पतली होती है, ना तो गोरी होती है, ना तो काली। आत्मा शरीर से अलग है। जैसे मोबाइल सेट और सिम कार्ड ये दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक, उसी प्रकार शरीर है मोबाइल सेट
शरीर मोबाइल की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर हैं अलग अलग। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम ये कहें कि हम परमात्मा की संतान हैं। एक बार क्या हुआ मैया, एक शेर का बच्चा ना गीदड़ों की झुंड में आके मिल गया। और गीदड़ों के संग रहता, सो गीदड़ जो खाए शेर का बच्चा खाए, गीदड़ जहां सोए शेर का बच्चा वहां सोए। जैसा वो बोले ये भी वैसे बोलने का अभ्यास करे, क्योंकि संगत गीदड़ों की थी। तो शेर का बच्चा अपने आप को क्या समझने लगा, बड़ा उन्हीं के संग हुआ, तो उसने भी अपने आप को गीदड़ समझा। एक दिन शेर की दृष्टि पड़ी, ये तो हमारी जात का खानदान का लग रहा, ये गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा। जोर से दहाड़ लगाई, सब भाग गए। उसने भी कोशिश करी तो उसने भी दहाड़ लगाई। शेर के बच्चे ने बोला, ए यहां आ, ये तू गीदड़ों के संग क्या कर रहा, तू तो शेर का बच्चा है। अरे भैया शेर का बच्चा नहीं हूं मैं तो गीदड़ों का हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के संग रहता हूं, खाया सोया उन्हीं के संग। अरे पागल, तू रास्ता भटक गया था, गीदड़ों के झुंड में धोखे से मिल गया था। तू शेर का बच्चा है, पर गीदड़ों के संग में रहते रहते अपने आप को तू गीदड़ समझ रहा। उसी तरह हम सब भगवान की संतान हैं, पर अज्ञानवश संसार के लोगों के बीच में रहते रहते, गीदड़ों के झुंड में रहते रहते हमने भी अपने आप को गीदड़ समझ लिया है। हम हैं उस परमात्मा की संतान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही हमारे माई बाप हैं, मात पिता तुम मेरे। हम लोग गाते हैं ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसके। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मतलब हमारे असली माई बाप, हम भगवान की संतान है, पर अब झुंड गीदड़ों का मिला है। इसलिए आप लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं रामबाई हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ये हूं। तुम वो नहीं हो जो समझ रहे हो, तुम जो हो वो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या हो। तुम भगवान की संतान हो, पर झुंड है, जिस झुंड में रहता है व्यक्ति वैसे ही हो जाता है। पहचानो अपने आप को। भरत जी राजा रहुगण को दिव्य उपदेश करते हैं। राजा रहुगण ने कहा, तो क्या इंद्रियों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता? भाई चूल्हे पर हम बर्तन रखते हैं, बटलोई, उसमें पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, तो आग सबसे पहले बटलोई को तपाती है। बटलोई पानी को गर्म करता है और पानी गर्म करके चावल को पका के भात बना देता है। मतलब आग की गर्मी चावल तक पहुंच गई ना, चावल को भी पका दिया कि नहीं। उसी तरह हमने देखा आंखों से, पर जो देखा वह देखा हुआ मन तक गया, बुद्धि तक गया, फिर वो आत्मा को भी तो प्रभावित करता होगा। जैसे ये 100 रुपए पड़े हैं, इस 100 रुपए को देखा तो आंखों ने,
पर आंखें जा तो नहीं सकती, उठा तो नहीं सकती। उठाया किसने? हाथों ने। हाथ उठा तो सकते हैं 100 रुपए को, पर खर्च हाथ तो नहीं कर सकते। खर्चा क्या करना है ये तो मन ही कहेगा। 100 रुपए का क्या करें, चाट खा लें कि चाय पी लें कि दान कर दें, ये निर्णय किसका है? मन का। अच्छा मन मन मन, अच्छा मन में फिर मोहर बुद्धि लगाएगी। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चाय पिए कि चाट खाएं, चाय पिए कि दूध पिए, चाय पिए कि दान कर दें, क्या करें इस पैसे का, या वापस कर दें जिसका है उसका। ये हम सोच रहे थे, मन कह रहा वापस कर दो, क्या करेंगे लेके। मन कहता नहीं नहीं चाय पी लेंगे, खर्चा मिल गया, 100 रुपए मिल गए। मन करता नहीं नहीं जिसका गिरा होगा। फिर बुद्धि कहती अच्छा सुनो एक काम करो, एक निर्णय, फाइनल निर्णय बुद्धि करती है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है। तो देखिए आंख ने देखा, वह केस आंखों के बाद हाथ तक पहुंचा, हाथों के बाद वह केस मन तक पहुंचा, मन के बाद वह केस बुद्धि तक पहुंचा, और बुद्धि के बाद फाइनल निर्णय हुआ कि इसका ये करना। तो आत्मा भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ऐसा जड़ भरत, ऐसा रहुगण का प्रश्न था कि इंद्रियों के द्वारा भोगे गए भोगों का प्रभाव आत्मा तक भी पहुंचता होगा। तब भरत जी ने कहा तू है तो एक नंबर का मूर्ख, पर बातें बड़ी पंडितों जैसी कर रहा। बड़ी डांट लगाई श्री भरत जी ने, पर कहा सुन, चूल्हे पर चढ़ी हुई बटलोई, पानी गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, चावल गर्म होता है, चावल पक जाता है, पर उसी चावल में कोई पत्थर पड़ा हो, पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा, तो क्या चावल पक जाएगा? क्या पत्थर पकेगा? आग की गर्मी, आग की तपन चावल को तो पका सकती है, पर पत्थर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसी तरह हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां देखती हैं, जो भी हलचल होती है शरीर में, उस हलचल से आत्मा का कोई लेना देना। तुम चूल्हे में जाओ या नदी में कूदो, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। तुम गरीब हो अमीर हो, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें अमीरी गरीबी मिलती है, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सम्मान अपमान मिलता है। आत्मा केवल एनर्जी देती है, एनर्जी पावर है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपके घर में बिजली का बोर्ड है, प्लग, आपने हीटर का प्लग लगाया तो कमरा गर्म हो गया, हीटर का प्लग निकाल कर एसी का प्लग लगाया, कमरा चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। अब ये बताओ कि बिजली गर्म थी या ठंडी थी? बोलो, बिजली गर्म होती है कि ठंडी? जवाब दीजिए। कैसी? ना तो बिजली गर्म होती है, ना तो बिजली ठंडी होती है। बिजली का काम है पावर देना। उस पावर का आप प्रयोग हीटर में करना चाहते हैं या एसी में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। ईश्वर ने पावर दे रखा है आत्मा रूपी, तुमको आंखें दे रखी हैं, आंखों में देखने की शक्ति है। अब आंखों से बिहारी जी को देखना है या संसार को देखना है, वो आपका निर्णय है।